कृपा कर खुदावंदा, कृपा कर खुदावंदा, कृपा कर खुदावंदा। थैंक लॉर्ड यीशु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। क्या हमने पढ़ा था कि नंबर दिया था यीशु मसीह का यिर्मयाह 3:33 की 3, जो तू मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा और मैं तेनू वड्डियां ते औखियां गल्लां दसांगा, कठिन बातों को बताऊंगा। हालेलुया। कौन सी कठिन बातों को? पर उससे पहले हमें परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? पुकारना पड़ेगा, उसको आवाज देना पड़ेगा। हालेलुया। हमने ये सीखा था, हालेलुया। वो हमें परिवारों को चलाने के लिए बल देता है। हमने अपने परिवारों को कैसे चलाना है, हम अपने बच्चों को कैसे रखना है, हमने चर्च में कैसे रहना है, हमने संगत में कैसा रहना है, हमने घर में कैसा रहना है, ये परमेश्वर हमें सिखाता है जब हम उसको पुकारते हैं। हालेलुया। हम इन बातों को सीखा था, हालेलुया। पर जो परमेश्वर ने उस टॉपिक को जो हम सीखते आए हैं, सीखते आ रहे हैं, उसको परमेश्वर ने नहीं बोला। हालेलुया। मैं रेडी होकर के आया था, पर परमेश्वर ने उसको स्टॉप कर दिया है। हालेलुया। हम परमेश्वर की आवाज पर जाएंगे। क्या परमेश्वर हमसे आज बात करना चाहता है? हम पढ़ेंगे भविष्यता वर्णन उसका 6 अध्याय, उसकी हम 1 वर्ष से पढ़ेंगे। भविष्यता सार खुदा 28 अध्याय खुद ये कहते हैं। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ऊंचा करेगा। आमीन। हालेलुया। हिंदी में पढ़ दे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करके का चित लगाकर उसकी सुने, तो वह बस इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहली बात, हालेलुया। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे। कितनी बातें आई हैं यहाँ पर? हालेलुया। पंजाबी में लिखा है परमेश्वर की आवाज नु मन लागे। हालेलुया। हिंदी में लिखा है उसकी बातों को चित्त लगाकर। हालेलुया। चित्त मतलब क्या होता है? मन ला पूरी ध्यान से उसकी आवाज को सुनना, उसके बगैर कुछ भी नहीं सुनना, पूरा मन उसकी ओर लगाना, अपना चित्त, अपना हृदय, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना। हालेलुया। हालेलुया। हमने एक बार सीखा था कि नूह के पास परमेश्वर आया, उसने उसको सुना। हालेलुया। तो परमेश्वर यहां बोल रहा है कि मैं यूं होएगा। पंजाबी दे विच लिखिया कि तुसी यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज मन ला के सुनो। हाँ जी, हिंदी। सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ। पहले यदि तुम
अपने परमेश्वर की बस करेगा। यदि तुम, हालेलुया, क्या है शब्द, कौन सा है? शब्दों पर ध्यान देंगे हम। क्या है? यदि, इसका मतलब यहां से कॉन्शियस मार्क है। हालेलुया। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। मैं तो बंद कर दो बाकी सारे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो क्या शब्द आया है? यदि तुम, है? यदि तुम किसकी आवाज सुनो? अपने यहोवा परमेश्वर की, तो जी सब आज्ञाएं जो मैं और सब आज्ञाएं, कितनी? एक आज्ञा है? कितनी आज्ञा? सब आज्ञा को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से। शब्द क्या? चौकसी के मतलब ध्यान से। हालेलुया। चौकसी से उसको जी पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। किसकी? जी किसकी सुने? हैं? क्या लिखा है? सारे बोले, किसकी सुने? किसकी सुने? किसकी सुने? किसकी सुने? हालेलुया। किसकी सुने? हालेलुया, हालेलुया। हम किसकी सुनते हैं? जी लिखा चौकसी से अगर उसकी आवाज को सुने। हालेलुया। क्या लिखा है? चौकसी बात को सुन। तो अब सवाल यह है, क्या हम उसकी आवाज चौकसी से सुन रहे हैं? जी क्या हम उसकी आवाज को चौकसी से सुन रहे हैं? किसकी आवाज सुन रहे हैं आज? पड़ोसी की, साथ वाले की, इंटरनेट की, गूगल की, फेसबुक की, के यूट्यूब की? किसकी आवाज सुन रहे हैं? कि आज बड़ा एक ऐप चला है टिकटॉक, है? कौन सा? टिकटॉक। नाम बड़ा अच्छा है। क्या? टिकटॉक। हालेलुया। यानी कि वो बात में टॉक का मतलब इंग्लिश में बात है ना, तो टिक का सही। देखो साढ़े में पढ़ा लगता ज्यादा ही है। हालेलुया। बाकी तो कोई 9 को 10 तो मेरे को सब इतना ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मुर्तिया को मालूम होगा, मुर्तिया टिकटॉक का मतलब क्या होता है? टिकटॉक बात करने के लिए, टॉक यानी कि हालेलुया, हालेलुया। टॉक का तो मुझे मालूम है कि जो इंग्लिश का शब्द है कि बात करना। हालेलुया। टिक यानी कि हम सही भी लगा देते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। हालेलुया, हालेलुया। इसको देखना बिल्कुल सही है और बात करना बिल्कुल सही है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम मेरी आवाज को चित्त लगाकर। हालेलुया। तो प्रियो,
आज किसकी आवाज सुन रहे हैं? ध्यान मेरी तरफ दे सब लोग, इधर द्वारों की ओर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। द्वार बात नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की सुनना है, पास्टर बात नहीं कर रहा। हालेलुया। पास्टर बाद में बात करेगा हमसे जब वचन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर बोलता है? मेरी आवाज को चिल्ला कर सुनो, मन लगाकर। आज आप कौन सी आवाज को सुनते हैं? तो ये बहुत आवाज करता है चलने में। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं भी अब सोनों की तरह ऐसे रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है जी? बोलिए, तो मेरी बात समझ आ रही है ना? समझ आ रहे हैं? हाँ जी। तो क्या लिखा है? मुझे पता चलता कि आप सुन रहे हैं और आपको मालूम चल रहा है। जहां ऐसे नहीं बोलते तो मुझे मालूम चलता कि आप, मैं बोलता हूं आपको, आप सुन नहीं रहे। मुझे ऐसा लगता है कई बार फिर। हालेलुया। तो जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो पता चलता है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया। तो क्या वो लिखा है? तो अपने परमेश्वर की आवाज चेत ला के सुने, चेत ला के सुने। सदा सुनी हो? आपसे कैसे सुननी है? कि फ्राइडे को सिटी बाग जाना है जी, वहां सुन करके आज वहां जाना मैंने। हालेलुया, हालेलुया जी। बाद में फोन करना, फोन ही नहीं उठाना, ये बात सुनना है जी। जी बोलिए, यहां परमेश्वर क्या बोल रहा है कि चित्रा कर, और फोन किया आगे से काट देना है। ये भी अभी एक कंटेक्ट चला है, फोन कर रहे, बड़ी जरूरी बात कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो भी मालूम नहीं कि परमेश्वर ने अब आपसे क्या बोलना है, वो सुनना पसंद नहीं करना। तो भजन में क्या लिखा है? जो परमेश्वर की आवाज को चित्रा के सुने। हालेलुया। क्या सुने? चित्रा के, हजम करे थोड़ा अब। हालेलुया। क्योंकि ये बातें अंदर से बैठे हुए बातों को बाहर निकालने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, अगर तू मेरी आवाज को चित्रा के सुने। ओ हालेलुया। कैसे सुने? चित्रा के। हम किसकी सुन रहे हैं आज? अगर हम परमेश्वर की सुन रहे हैं तो उसके आगे बरकत लिखी गई है। क्या लिखी गई है? बरकत लिखी गई है। अगर हमारे अंदर ये बरकत है तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। हम किसकी आवाज सुन रहे हैं? परमेश्वर आवाज दे रहा है। वचन में लिखा है कि मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। हमने क्या सीखा था पिछले बार? मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा और कठिन बातों को सिखाऊंगा। और वचन यहां बताता है कि अगर तू मेरी बातों को चित्त लगाकर सुने। हालेलुया। पहली बात, हमने पुकारना है। हमारा पुकारना कैसा है? हालेलुया। हमारा पुकारना परमेश्वर के आगे कैसा है? हमारे जीवन में हिलजुल क्यों नहीं हो रही? हमारा जीवन तब्दील क्यों नहीं हो रहा? हमारा जीवन अब तक उन बातों तक क्यों नहीं पहुंचा? हमें परमेश्वर की आशीष क्यों नहीं मिल रही? हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम
हम सब कुछ कर रहे हैं पर हमारा जीवन वहीं का वहीं स्थिर है। हालेलुया। रसूल रहने दीजिए, बैठिए, डिस्टर्ब ना करें। हालेलुया। क्या लिखा है कि क्या बता रहे थे कि हम कौन सी आवाज को सुनते हैं। उसने कहा मुझे पुकार, आप पुकार रहे हैं। क्या बाद में हम परमेश्वर की बात को सुन रहे हैं? हालेलुया। पुकार आप सब बोलेंगे, मैं पुकारता हूं सुबह उठ के भी, प्रभु यीशु मैं काम पर जा रहा हूं, मुझे चैकिंग से बचाना। हालेलुया। पुकार रहे हैं। क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? प्रभु धीरे से बात करता है, बैठा जाए दुआ कर। सुन रहे हैं? अरे सुन रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर बोलता है आज इस भाई के लिए भूखा रहे, बहुत सुन रहे हैं। आज बैठकर सैम के लिए प्रार्थना कर, सुन रहे हैं? हालेलुया। 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 वचन में बातों को क्लियर करके लिखा है, मुझे पुकार के 100% यानी कि इस पर हम मोहर लगाते हैं, उससे भी ऊपर उसका कोई भी मूल्य नहीं है। वो वादों का सच्चा परमेश्वर है, वो कभी मुकरता नहीं है। पहली बात, वो कभी भी मुकरने वाला नहीं है। जो उसने बोल दिया है वो जीवन में करेगा। पर वचन में लिखा मुझे पुकार, ये वचन में लिखा है मैं तुझे उत्तर दूंगा। अब परमेश्वर उत्तर दे रहा है, क्या आप उस उत्तर को सुन रहे हैं? हाँ, क्लियर करते हैं अब। क्या आप उस उत्तर को सुन रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा किस वचन को जोड़ दिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा है, ऐसे बात करता है। कुछ सुनाने को और था पर परमेश्वर सुना बात कुछ और कर रहा है। ये परमेश्वर का आत्मा आज हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हम पुकार रहे हैं, परमेश्वर उत्तर दे रहा है। क्या आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं? जी। हालेलुया। 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 जी, सुन रहे हैं? आज हमारे बंधन क्यों बंधे हुए हैं? हम मसीह में आ चुके हैं, वो शैतान के शराब हमारे ऊपर क्यों है? क्योंकि हम आवाज नहीं सुन रहे हैं। किसकी? अरे पास्टर की बात सुनो, वचन की सुनो। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर का काम है तो बोलना ही बोलना है, और जो वचन बोलता है उसकी तो सुनो। क्योंकि हमने पहले, जब मैं ये बात वचन को शुरू करता हूं तो ये बात जरूर बोलता हूं कि वो अपना वचन भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। अगर आप परमेश्वर की बात को सुनते हैं तो आप आने वाली तबाही से बचते हैं। कहां गया सुनना आपका? क्या सुन रहे हैं आप? ये मायने रखता है। एक दिहाड़ी में कितने फिल्मी गाने सुनते हैं आप? कितनी आप दुनियावी बातों को सुनते हैं? कितनी आप नैतिक बातों को सोचते हैं? क्या सुनते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते? क्या परमेश्वर ने जीवन को ऐसा बनाया है? तो यीशु मसीह का वचन बताता है तुम मसीह में सब कुछ कर सकते हो, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। चर्च में आना नामुमकिन है जी। हालेलुया। 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 कौन सी आवाज को सुनते हैं?
परमेश्वर बोलता है दुआ कर, परमेश्वर बोलता है वचन कर, वचन परमेश्वर बोलता है संगति कर, हर रोज मुझे पुकार। नहीं जी, हम तो घर पर प्रार्थना कर लेते हैं। अरे बड़ी अच्छी बात है, घर पर प्रार्थना कर लेते हैं, पर जो परमेश्वर आवाज दे रहा है क्या उसकी सुन रहे हैं? मूसा को इस्राएल के लिए ठहराया गया था, याद रखें, मूसा को इस्राएल के लिए ठहराया गया था कि मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल के ला। तो मूसा ने परमेश्वर से बोला कि मैं क्या हूं, क्या हूं? थोथला। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आगे क्या दिया? बोलने वाला मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। ये खुदा का नाम, एक और खुदा का ये नाम है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का नाम है ये। हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं। मूसा को इस्राएल के लिए ठहराया गया कि मिस्र की गुलामी से बाहर निकालना, उसके साथ हारून को, उसके भाई को खड़ा किया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज मेरी बात ध्यान से सुने कि जितने भी इस कलीसिया के लीडर हैं, जहां वर्शिपर हैं, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बाहर निकालने के लिए चुना गया है। क्या आप अब परमेश्वर के सेवक की आवाज को सुनते हैं? हालेलुया। कहता है कि जो मेरी आवाज को चित्त लगाकर सुने, मैं उनको भी नहीं कहला बोल रहा, मैं सबको बोल रहा हूं। ये ना सोचे कि उनको ही है, ये उनके लिए बात है, सबके लिए है। क्या आप परमेश्वर की आवाज को चित्त लगाकर सुनते हैं? कि फ्राइडे को जरूरी काम आ जाता है कि आज जरूरी टाइलें लगाकर आनी है। हालेलुया, हालेलुया। अगले फ्राइडे सोनू मुझसे बोले जी आज मस्से का काम है, आज जरूरी जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या जे परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? दी सुनो, ऐसा नहीं सोनू तो हर रोज संगति का मैं उदाहरण दे रहा हूं। हालेलुया, ऐसा ना समझे मैं उसको बोल रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी, किसकी आवाज सुनना चाहिए? है परमेश्वर की। हालेलुया। मुझे एक सोनू ने बताया कि वैसे तो मैं इनके सिर्फ करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे इस बात का घमंड भी है। हालेलुया कि ब्रदर कुलवीर की बात करता हूं मैं। हालेलुया कि वो समय से पहले जहां भी पहुंचते, समय से पहले पहुंचते हैं। हालेलुया। जहां भी अगर दुआ का उनको बोला गया है, एक दिन उन्होंने इधर दूसरी जगह चले गए तो मैंने फोन किया कि आप क्यों कहते थे, मेरे को गलती लग गया, सॉरी इस बात के लिए, आगे से नहीं होगा। तो वो अपने आप को समझते हैं। हालेलुया कि हम किस लिए ठहराए गए हैं और हमने आवाज को सुनना है। और वो समय से पहुंचकर परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं तो परमेश्वर फिर बात करता है ना। तो लिखा है मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। अब परमेश्वर का उत्तर हमारे पास आ गया है। क्या हम उसकी आवाज को सुनते हैं? अब्राहम को बोला, अपने बेटे को
अब्राहम को कहा, आवाज दी, उसने क्या कहा? अब्राहम ने क्या बोला? मैं हाजिर हूं। आज आपको बोल दीजिए ना, एक हफ्ता काम पर नहीं जाना, 7 दिन रोजा रख के प्रार्थना करनी है, ऐसा बोलने वाला नहीं है। मैं समझना समझे, हालेलुया, मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो सबके अंदर हम खाएंगे क्या? हम कैसे अपना काम को चलाएंगे? हालेलुया, काम जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर मैं तो बताना चाहता हूं, जो हम सुन रहे हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं कि नहीं सुनते। बोलता मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। अब उत्तर आ चुका है, तो आप सुन रहे हैं कि सुबह उठते ही पहले टेलीफोन की सुनते हैं आप? हाँ जी, कौन कौन सुबह उठते पहले टेलीफोन को देखता है? चैन ने थोड़ा सा एग्री किया, मेरा ध्यान सब पर रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखते हैं कि किसका मैसेज आया, पहले उसको रिप्लाई करें। जी मैं तो वचन ही भेज रहा था। अरे परमेश्वर तो बोलता है कि मेरी हजूरी में बैठ, आज का दिन तेरा आशीषमय हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आवाज को सुन, तेरे सारे कार्य आज के दिन पूरे होंगे। हालेलुया। मेरी सुन, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। मेरी सुन, मैं तेरे घर में आशीष दूंगा। मेरी सुन, मैं तेरे बच्चों को आशीष करूंगा। मेरी सुन, मैं तुझे अच्छा जीवन साथी दूंगा। मेरी सुन, मैं तेरे पापों को क्या कर दूंगा? क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। किसकी सुन रहे हैं? हालेलुया। कौन बोला? परमेश्वर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वेरी गुड। अगर परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम उसके दूसरे पढ़ के, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, जल्दी बोलिए। हाँ जी पढ़िए। उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पंजाबी में लिखा है कि मैं आज तुहानू हुक्म देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? मैं तुहानू हुक्म देता हाँ जी, आगे पढ़िए दी। तां यहोवा आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये इस बात का उत्तर है, अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, वो दुनिया की सब जातियों से तुझे क्या करेगा? ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचा करेगा। वो किसी भी देश का आदमी हो, वो किसी तरह का भी आदमी हो, वो किसी तरह का भी हो, परमेश्वर आपको वहां ऊंचा कर देगा। हालेलुया। गिरने नहीं देगा, पर पहले उसकी आवाज को सुने। क्या परमेश्वर बोलता है? हम एक तरफ दुनिया में भी पैर रखा है, एक तरफ परमेश्वर में भी रखा है। तो परमेश्वर कैसे कि हम आवाज सुनेंगे? हम संसार की भी चिंता है कि अब ये कैसे होगा, ये कहां से क्या होगा। हम तो बहुत टेंशन में पड़ गए हैं। अरे परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर क्या बोल रहा है? डैनियल ने परमेश्वर की आवाज को सुना। आम आदमी से उस राज्य का वजीर परमेश्वर ने ठहरा दिया। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को फेंका गया, परमेश्वर की आवाज को सुना, पाप से भागा। मैं ये पाप नहीं करूंगा, और तेरे कहा मेरे साथ सो। उसने परमेश्वर को याद रखा और उधर से भागा। जेल को रहना पसंद कर लिया, इतनी सजा रहनी पसंद कर ली, मगर पाप से वो भागा। आज तो हम अपनी जिस्म की
ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। हालेलुया। एक भी नहीं छोड़ते। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर चिंता ही है, ये पैसा दिहाड़ी लगाएंगे तो फिर ही आएंगे। बाला परमेश्वर ने उसको उस राज्य में दूसरा राजा करके स्थापित कर दिया है। ये है मेरा परमेश्वर। फिर ये परमेश्वर का वचन हमसे क्यों नहीं बात करता, कि हमके ऊपर लागू क्यों नहीं होता? कहता अगर तू मेरी आवाज को सुनेगा मैं तुझे कौमों से ऊंचा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप कौमों से ऊंचा होना चाहते हैं तो आवाज सुने। हालेलुया, आवाज सुने। परमेश्वर क्या बोल रहा है, प्रभु का सेवक क्या बोल रहा है, क्या हमें वो आज्ञा दे रहा है? क्योंकि वो नहीं बोल रहा, आपके अंदर परमेश्वर का कोई मकसद है। परमेश्वर आपको बोल रहा है, उसकी सुनो। अगर आप अनगोला करते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज को ठुकराते हैं। मेरे प्रियो याद रखें, और जो परमेश्वर की आवाज को ठुकराता है, आप उसका बाइबल में पता चलता है कि उसका हश्र क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूना नबी ने आवाज को ठुकराया, मगरमच्छ के पेट में चला गया। हालेलुया। अगर आप नहीं आवाज सुनेंगे, आपके आगे भी ये संसार का मगरमच्छ खड़ा है, आपको वो अंदर ले लेगा और आप कभी बाहर निकलने नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है मैं मसीह में हूं, वो आपको लगता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। क्या आप परमेश्वर की वाणी की आवाज को सुन रहे हैं? सुनिए क्या बोल रहा है परमेश्वर। हालेलुया। हम तो दिया हुआ काम ही नहीं अच्छी तरह निभाते हैं, तो फिर हम परमेश्वर की आवाज कैसे सुनते हैं? वादा करते हैं हम करेंगे, पर करते करते नहीं। तो ये आवाज सुनते हैं तो फिर परमेश्वर हमें जातियों से ऊंचा कैसे बना देगा? फिर हमारे घरों में आशीष कैसे आएगी? फिर हमारे घरों में छुटकारा कैसे आएगा? हम बंदरों से कैसे आजाद होंगे? दुष्ट आत्माएं कैसे निकलेगी? क्योंकि हमने तो आवाज नहीं सुना। वो बोलता है मैं तुझे जातियों से ऊंचा बना दूंगा। ये जातियां कुछ नहीं है, ये राजे कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं है। जहां परमेश्वर है उसके नीचे सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मैं जागता सबूत हूं। हालेलुया। मैं कुवैती के घर पर काम करता हूं और आप जानते हैं कैसी परिस्थिति होती है, पर उनका वचन में लिखा है कि मैं उनको भी तेरे तरफ कर दूंगा। हालेलुया। मुझे पहले रोकता था, मुझे कभी भी उसने चर्च आने से रोका नहीं है। ये है परमेश्वर का डंडा। जब लगता है उसकी आवाज नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। वो बड़े बड़ों को नीचे गिरा देता है, वो बड़ी बड़ी हस्तियों को मिट्टी में मिला देता है। हम तो क्या चीज है। हालेलुया। अगर हमने आवाज को नहीं सुना, अगर सुनते हैं तो हम खाक से राजे बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें राजों के लिए चुना गया है। हालेलुया। कहा तुम जाजकों की इच्छा की मंडली हो। हालेलुया। और चुनी हुई प्रजा हो। आइए सब आंखों को बंद करेंगे, दुआ में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आज की आवाज के लिए खुद हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। हमें आकर्ष करने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी। जिन लोगों ने खुदा प्रभु विश्वास को बढ़ाया है प्रभु जी, हम खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दया करें प्रभु जी, दया करें प्रभु जी, दया करें प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ब्रदर सैम से जो हिंदी वाले को आएंगे, आगे भजन गाएंगे। हालेलुया। आखिरी भजन उनके साथ हम गाएंगे। हालेलुया। और उसके दरमियान हम
ये हदिया लेंगे और फिर हम आखिरी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हालेलुया। वो सॉरी प्रभु भोज भी है, हम उसके बाद प्रभु भोज लेंगे। हालेलुया जी। आइए अगर कोई है तो साथ देना चाहिए, चाहते तो साथ दे देंगे। हो सके आपको भी गाना पता हो। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है यीशु है वो नाम में है मुक्ति, यीशु है वो नाम, यीशु मेरा नाम, सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तेरा
का पीछा आगे लगा सकते हैं तो हम जल्दी जल्दी हम इस खुदा के हुक्म को पूरा करेंगे और बाद में हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। टेबल लाके उसे तो ठीक है यहाँ रखा हुआ पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो अपनी जगह पर खड़े होकर आगे आ जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु के मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये खुदा ने हमें हुक्म दिया गया है कि ये जो करते हैं हम उसके लहू का, उसकी कुर्बानी को हम याद करते हैं। हालेलुया, ये याद करते हैं कि हमारे लिए यीशु मसीह किया हुआ कुर्बान हो गया। उसने हमारे पाप किस पर उठा ले? अपने ऊपर, और सलीब पर चढ़ा गया ताकि हम बचाए गए। हालेलुया। और ये खुदा का हुक्म है कि तुम मेरी याद में ये सब कुछ करा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब हम करते हैं तो हम उस कुर्बानी को याद करते हैं जो परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा हमारे लिए किया। हालेलुया, कि हम बच सके। अगर आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो यीशु मसीह की बदौलत बैठे हैं। हालेलुया, हमारे लिए परमेश्वर ने कुर्बानी दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने रोटी दी और तोड़ा, कहा ये मेरा बदन है और तुम इसको खाओ और मेरी यादगिरी के लिए सब कुछ करा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह ने ये प्याला लिया और कहा ये मेरा पवित्र लहू है, जब तुम इसको लेते हो तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि ये लहू छुटकारा देता है। हालेलुया, क्या देता है? छुटकारा देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम इसको, हम जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, तौबा किया है, हम इस खुदा के हुक्म को पूरा करेंगे। हालेलुया जी, प्रभु ने आपके लिए ये बदन तोड़ा गया है ताकि आप इसको खाएं और प्रभु के द्वारा आप अपनी बीमारियों से निजात पाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने फिर प्याला लिया और कहा ये मेरा लहू है, तुम इसको पियो और पापों से निजात पाओ। हालेलुया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी मांगू तोड़या गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी मांगू तो
नाल घोड़ियां दे मारिया गया मेरा खुदा मेरे लिए रोटी मांगू तोड़िया गया मेरा खुदा मेरे लिए रोटी मांगू तोड़िया गया मेरा खुदा मेरे लिए रोटी मांगू तोड़िया गया बड़े जुल्म सहे उसने बड़े जुल्म सहे उसने नाल घोड़ियां दे मारिया गया मेरा खुदा मेरे लिए रोटी मांगू तोड़िया गया मेरा खुदा मेरे लिए रोटी मांगू तोड़िया गया बड़े जुल्म सहे उसने बड़े जुल्म सहे उसने नाल घोड़ियां दे मारिया गया मेरा खुदा मेरे लिए रोटी मांगू तोड़िया गया मेरा खुदा मेरे लिए रोटी मांगू तोड़िया गया लाहू कतरा कतरा बह गया मेरे लिए ओ सब कुछ सह गया लाहू कतरा कतरा बह गया मेरे लिए ओ सब कुछ सह गया लाहू कतरा कतरा बह गया मेरे लिए ओ सब कुछ सह गया वंग रंग रुपड़ा दे यीशु मेरा जीवन रोया गया वंग रंग रुपड़ा दे यीशु मेरा जीवन रोया गया बड़े जुल्म सहे उसने बड़े जुल्म सहे उसने नाल घोड़ियां दे मारिया गया मेरा खुदा मेरे लिए रोटी मांगू तोड़िया गया मेरा खुदा मेरे लिए रोटी मांगू तोड़िया गया लहू कतरा कतरा बह गया लहू कतरा कतरा बह गया मेरे लिए ओ सब कुछ सह गया मेरे लिए ओ सब कुछ सह गया वंगरा कर मरा दे यीशु मेरा जीवन रोया गया वंगरा कर मरा दे यीशु मेरा जीवन रोया गया जगह जिसे मत रख बातों बंदी ना रही जगह जिसे मत रख बातों बंदी ना रही चले दुखी जान जीना चीरी जाती ना रही चले दुखी जान जाती ना रही चले दुखी जान जीना चीरी जाती ना रही चले दुखी जान जीना चीरी जाती ना रही भूल जो गुनाह हुए इन्हीं तड़ी में न रोड़िया गया भूल जो गुनाह हुए यीशु तड़ी में न रोड़िया गया प्रभु का वजन आपके लिए तोड़ा गया Sendere Venisha Karama, Banda Sendere Venisha Karama, Venisha Karama, Venisha और उस कुर्बानी के लिए Shandana Malabasa, Shandana Mali, Sendere Venisha Karama, ताकि आप Venisha Karama, Venisha Karama, Venisha Karama, Venisha Karama, और कोई Hallelujah.
खामोश हो थोड़ी देर और अपने अंदर उस स्थिति को मैनेज करिए कि परमेश्वर हमारे लिए उस शरीर पर लटक रहा है। अपने अंदर उस चीज को लेकर आए कि प्रभु हमारे लिए तोड़ा गया है, और उस थप्पड़ को याद करें जो यीशु मसीह ने मेरे लिए खाया है, और उस कांटों के ताज को याद करें जो हमारे नेगेटिव सोचों के लिए रखाया गया है, हर उस कोड़े को याद करें जो उसकी पीठ पर दिया गया है, और बताया गया है कि उसके जो कोड़े में थे वो लोहा लगा हुआ था, जब लगता था वो मांस को खींच कर लाता था। मेरे प्रियो, ऐसी कुर्बानी मेरे यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए दी है, याद करें, और उसमें पूरी तरह बने रहें और परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर आपको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। अपने आप को स्फूर्त कर दे, धीर कर दे कि प्रभु मैं आपके नाम में पढ़ना चाहता हूँ। संसारिक बातों को छोड़ दें और उस लहू को याद करें। प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रभु हमारे गुनाहों के लिए मारा गया। परमपिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी कुर्बानी के लिए, आपके लहू के लिए, आपके बदन के लिए जो मेरे लिए तोड़ा गया, जो आपका एक एक कतरा मेरे लिए और प्रभु पूरे जहान के लिए प्रभु आपने दे दिया है। प्रभु जी, हम प्रभु आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। अगर हमारा वजूद है आज प्रभु सिर्फ आपकी बदौलत है खुदा। हाँ प्रभु, अगर आज हम खड़े हैं तो सिर्फ आपकी बदौलत है खुदा। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी। अगर हम बंदगी कर रहे हैं तो आपकी बदौलत है खुदा। वो प्रभु जी आप दया करें प्रभु, हमें अन्य जातियों से प्रभु आपने लिया है खुदा। वो प्रभु जी दया करें प्रभु जी, दया करें प्रभु जी। और प्रभु जितनों ने प्रभु अभी तक प्रभु आपको नहीं ग्रहण किया खुदावंदा, वो आपको ग्रहण करने पाए प्रभु जी और आपके मगर लगने पाए खुदावंदा। इस कलीसिया को बड़ी बरकत दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम आखिरी कलमा पोस्टर के साथ करेंगे हालेलुया, और हदिये के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सब शक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु पापा जी, जो तेरे बच्चे ने प्रभु यीशु जी तेरे दिते हुए जो प्रभु जी तेरे लिए जीतिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्होंने मैं बरकत मंगदा मेरे पिता परमेश्वर जी। तुसी बरकत दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तुसी बरकत देती मेरे पिता परमेश्वर जी। मैं थोड़ा धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर जी। महान परमेश्वर जी, मैं तेरा धन्यवाद करता। महान परमेश्वर प्रार्थना सुनिया कबूल किया यीशु के नाम में, आमीन। आखिरी बरकत का कलमा पढ़ा दे। हुण साडे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पिताजी का फजल, पाक रूह की रफाकत शराकत इस वे ऑफ हेवन चर्च इन कलीसिया वास्ते हमेशा हमेशा खुदा दे दासा वाली हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हुण तो लेके हमेशा तक होंदी रहे। आमीन आमीन आमीन। सुनो जल्दी जल्दी अपना सिस्टम सामने ताकि आप लोग जल्दी टाइम थोड़ा